बच्चों लास्ट की वीडियोस तक हम लोगों ने देख लिया था, क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे थे प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन कर रहे थे। इसमें हमने प्रोटोजोआ को 4 क्लासों में क्लासीफाई किया था। प्रोटोजोआ को 4 क्लासों के अंदर क्लासीफाई किया गया था। फर्स्ट क्लास इसमें सार्कोडीना या राइजोपोडा, सेकंड थी स्पोरोजोआ, थर्ड थी फ्लैजिलेटा, फोर्थ थी सीलियोफोरा। ठीक है ना। इनको हमने देख लिया था कि किस आधार पे इनका निर्माण किया गया। जैसे कि गमन के आधार पर निर्माण किया गया। सार्कोडीना की यदि बात की जाए तो सार्कोडीना में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं, सूडोपोडियास पाए जाते हैं। ठीक है ना। स्पोरोजोआ में स्पोर्स पाए जाएंगे, फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला पाया जाएगा जिसे हम लोग कशाप बोलते हैं, सीलिएटा में सीलिया पाए जाएंगे जिन्हें हम लोग पक्षमाप बोलते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट क्लास फिर इसके बाद हमने चालू की थी जो की थी आपकी सार्कोडीना या राइजोपोडा। ठीक है ना। इसमें मोस्टली इसका नाम किसके बेस पे रखा गया, सूडोपोडियास के बेस पे रखा गया, कूटपाद के आधार पर इसका नामकरण किया गया था। ठीक है। गमन हेतु कूटपाद पाए जाएंगे। मुक्त जीवी हो सकते हैं कुछ जीव, मतलब फ्री लिविंग, अकेले भी रह सकते हैं, परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। परजीवी होता है किसी भी दूसरे जीव पर रहना, और जिस भी एनिमल पे रह रहे हैं, जिस भी होस्ट एनिमल के ऊपर रह रहे हैं, पोषक जीव के ऊपर रह रहे हैं, उसको क्या करेंगे, नुकसान भी पहुंचाएंगे, हानिकारक इफेक्ट भी शो करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है ना। दूसरा यदि जनन की बात की जाए, जनन होता है इसमें अलैंगिक प्रकार का, जनन होगा अलैंगिक प्रकार का। जनन अलैंगिक, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रकार से, जनन अलैंगिक प्रकार से द्विभाजन, हिंदी में इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन व बहुविभाजन, जैसे हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल फिजन। ठीक है ना। मल्टीपल फिजन द्वारा मतलब बाइनरी फिजन क्या करता है, एक से दो का निर्माण हो रहा है। यदि इसी अमीबा के अंदर क्या होने लग जाए, एक इन्वेजिनेशंस का फॉर्मेशन होने लग जाए, साथ ही साथ जो केंद्र के दो में विभाजित होगा और दोनों इन्वेजिनेशंस मिलकर दोनों केंद्र को, दोनों भागों में एक एक केंद्र चल जाएगा, जिससे दो अमीबा का निर्माण होगा। जिससे क्या होगा, दो अमीबा का निर्माण होगा। क्या कहलाएगा, बाइनरी फिजन। बहुविभाजन में बहुत सारे टुकड़ों का निर्माण हो जाएगा, साथ ही छोटे छोटे केंद्रक बन जाएंगे, साथ ही क्या होंगे, छोटे छोटे केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। इस विधि को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन या बहुविभाजन। ठीक है ना। यदि उदाहरण की यदि बात की जाए तो अमीबा, एंट अमीबा, एक्सेट्रा। ठीक है ना, एक्सेट्रा। सेकंड क्लास की यदि बात की जाए, क्लास नंबर सेकंड क्लास थी हमारे पास स्पोरोजोआ। सेकंड क्लास थी हमारे पास स्पोरोजोआ। तो सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे, गमन किस प्रकार से हो स्पोर्स के अंदर। ठीक है ना। स्पोरोजोआ में हम लोग कह देते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं पीछे समझा देता हूँ थोड़ा सा। प्लाज्मोडियम की आपने बात की है, प्लाज्मोडियम। ठीक है ना। प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं हम लोग इस क्लास को। प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया का रोग कारक है। ठीक है ना। पैथोजन ऑफ डिजीज, पैथोजन ऑफ डिजीज। ठीक है ना। मलेरिया का क्या है, ये रोग कारक है, लेकिन ये कहाँ पे होगा, गंदे पानी में, गंदे पानी, कूड़े में ये उत्पन्न होगा। ठीक है ना। आना कहाँ तक है इसे, ह्यूमन बॉडी तक आना है, मानव तक आना। ठीक है ना, मानव तक आना है।
अब इसमें चलने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं पाई जाएगी। गंदे पानी में क्या होते हैं? मच्छर होते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या होते हैं? गंदे पानी में, ठीक है ना। गंदे पानी में होते हैं तो कुछ इस प्रकार से इनमें सैप का फॉर्मेशन होता है मच्छर के अंदर। जो इसका जो स्टिंग होता है, ठीक है ना, इसका जो माउथ होता है इस प्रकार से सैप लाइक, फनल लाइक कीप की तरह पाया जाता है, जो कि सैप को गंदे पानी में से पीता है। इस पानी के ज़रिए प्लाज्मोडियम इसके बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। अभी मच्छर कहाँ आएगा? ह्यूमन के पास आएगा। मच्छर कहाँ आएगा? ह्यूमन के पास आएगा। और ये जैसे सैप को रिलीज़ करेगा बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा? ये प्लाज्मोडियम जो इसके सैप के साथ था वो आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसको आने के लिए इसके पास कोई भी साधन नहीं था। इसको कोई ना कोई रोग का वाहक, कैरियर, डिजीज कैरियर कह सकते हैं, वाहक, रोग का वाहक चाहिए था। और वो प्लाज्मोडियम के लिए कौन बना? मच्छर बना। मच्छर ने, मॉस्किटो ने प्लाज्मोडियम को गंदे पानी से उठाया अपने माउथ के अंदर सैप के रूप में, ठीक है ना। और इसको कहाँ के रिलीज़ कर दिया? ह्यूमन बॉडी के अंदर रिलीज़ कर दिया। तो ये कहाँ पे आ गया? ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गया। मतलब इसमें किसी भी प्रकार के लोकोमोशन के लिए कोई भी ऑर्गन नहीं पाया जाता। तो ये क्या बनाते हैं? छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं। ये जो मॉस्किटो था इसने इसको, स्पोर को कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। वाटर के साथ साथ वो इसको स्पोर्स भी इसकी बॉडी के अंदर आ गए। और जैसे ही इसने बॉडी का फ्लूइड जो था ह्यूमन के अंदर रिलीज़ किया, ह्यूमन के अंदर छोड़ा, तो ये क्या हो जाएंगे? ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाएंगे। मतलब इसमें गमन क्या हो रहा है? गमन के लिए किसी भी प्रकार के अंग नहीं पाए जा रहे, लेकिन स्पोर्स पाए जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है? स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, गमन के लिए कशाव या पक्षमाप, सीलिया फ्लैजिला अनुपस्थित, सीलिया फ्लैजिला अनुपस्थित स्पोर्स, हिंदी में इसे बोलते हैं बीजाणु, स्पोर्स का निर्माण होता है। क्या होगा? स्पोर्स का निर्माण होगा। यदि जनन की यदि बात की जाए तो अलैंगिक प्रकार से इसमें जनन होता है, क्योंकि मलेरिया की क्या होती है? 2 साइकिल पाई जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक होती है बाहर, ठीक है ना। एक गैमेटोफिटिक, एक स्पोरोफिटिक कंडीशंस पाई जाएंगी, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं जनन अलैंगिक विधि द्वारा, एसेक्सुअल टाइप का अलैंगिक विधि द्वारा, जलन अलैंगिक विधि द्वारा होगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। एग्जाम्पल की यदि बात की जाए, उदाहरण की यदि बात की जाए तो फर्स्ट हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हो जाएगा मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस, ठीक है ना। ये हो जाएगा। फिर क्लास नंबर आती है हमारे पास थर्ड। क्लास नंबर थर्ड थी हमारे पास फ्लैजिलेटा। क्लास फ्लैजिलेटा, नाम से ही समझ में आ रहा है गमन के लिए क्या पाए जाएंगे अंग? फ्लैजिलास। गमन के लिए क्या होंगे? फ्लैजिला पाए जाएंगे। गमन हिंदी में बोलते कशाभ, कशाभ द्वारा, ठीक है ना। गमन क्या होगा? कशाभ द्वारा होगा। जंतु कैसे हो सकते हैं इसके यदि बात किया है तो जंतु हो सकते हैं स्वयपोषी, ब्रैकेट में एग्जाम्पल भी लिख रहा हूँ, स्वयपोषी का युगलीना,
यूग्लिना, ठीक है ना। और भी यदि बात की जाए तो नोक्टिल्यूका हो सकता है, ओपेलाइना हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हो सकता है परजीवी, पैरासाइट टाइप के, पैरासाइट टाइप के, ठीक है ना। जनन की यदि बात की जाए तो जनन अलैंगिक विधि द्वारा होगा, जनन अलैंगिक विधि द्वारा, जनन क्या होगा, अलैंगिक विधि द्वारा पाया जाएगा। यदि बात की जाए जुगलीना की, ये क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। ये कहलाते हैं आपके फ्लैजिला कशाव। इस प्रकार की कुछ संरचना होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कशाव या फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है ना। या उदाहरण की यदि बात की जाए, यदि उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण हो सकते हैं इसके, जैसे कि हमने बात की है, युगलीना हो सकता है, युगलीना हो सकता है, और ओपेलाइना हो सकता है, ओपे लाइना हो सकता था, ठीक है ना। तो 3 क्लास आपकी हो चुकी है। चौथी क्लास की यदि बात की जाए, 4th क्लास है सीलिएटा या सीलियोफोरा। क्लास 4 सीलिएटा या सीलियोफोरा, नाम से ही समझ में आ रहा है। गमन क्या किस विधि द्वारा होगा, पक्षमाप द्वारा होगा, गमन हेतु पक्षमाप, सीलिया सीलिया पाए जाते हैं। गमन हेतु क्या पाए जाएंगे, सीलिया पाए जाएंगे, ठीक है ना। डायग्राम में बता दूंगा एक बार। जंतु किस प्रकार से होते सकते हैं, मुक्त जीवी हो सकते थे, फ्री लिविंग हो सकते हैं, व परजीवी प्रकार के पैरासिटिक फॉर्म में, पैरासिटिक फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है ना। जनन की यदि बात की जाए तो जनन हो सकता है लैंगिक विधि द्वारा, अलैंगिक विधि द्वारा। जनन लैंगिक, लैंगिक में हमने पढ़ा था संयुग्मन मेथड, वह अलैंगिक विधि द्वारा, अलैंगिक विधि द्वारा होगा, ठीक है ना। जनन या तो लैंगिक विधि द्वारा, संयुग्मन मेथड द्वारा, कॉन्जुगेशन मेथड द्वारा हो सकता है, या अलैंगिक विधि द्वारा, एसेक्सुअल मेथड द्वारा हो सकता है। यदि इस, जैसे कि हमने बात की थी कुछ इस प्रकार से, स्लीपर सेल की बात की थी, ये था इसकी स्ट्रक्चर थी। हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एनिमल की यदि बात करते हैं एक सेल की, तो एक एक मोस्टली जो एग्जांपल्स होते हैं हम लोग उसी एनिमल की क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है। ये आपका हो जाएगा क्या, पैरामीशियम। ये क्या हो जाएगा एग्जांपल में, पैरामीशियम। उदाहरण हो सकता था इसका क्या, पैरामीशियम हो सकता है, और बैलेंटिडियम हो सकता है। पैरामीशियम हो सकता था, बैलेंटिडियम इसका क्या हो सकता था, एग्जाम्पल हो सकता था, ठीक है ना। अब यदि इसके आर्थिक महत्व की यदि बात की जाएगी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की यदि बात की जाए, ठीक है ना, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होगा, सारे के सारे ज़्यादातर जो जंतु हैं,
ज़्यादातर जंतु क्या होंगे, बीमारी करने वाले होंगे, हानिकारक इसका क्या होंगे, प्रोटोजोआ टाइप के पाए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ सिम्बायोटिक टाइप के भी पाए जाएंगे, कुछ सिम्बायोटिक सहजीवी प्रोटोजोआ भी पाए जाएंगे, साथ ही साथ खाद्य श्रृंखला फूड चेन जो पाई जाती है, ठीक है ना, उसमें भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ वो यदि यूग्लिना की बात की जाए तो खाद्य पदार्थों को संश्लेषण भी कर सकती है, स्वच्छ किसी भी वातावरण को स्वच्छ करने में सहायक होते हैं। किसी भी मृत चीज़ पे उत्पन्न होंगे तो उसको सड़ाएंगे, उसको गलाएंगे, ठीक है ना, जो कि वातावरण को स्वच्छ बनाने में हेल्प करती है, ठीक है ना। आज ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे नई वीडियो से, हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।